बच्चों आज शुरू करने लगे हम एक्सरसाइज 6.3। इसमें हम कॉन्सेप्ट करेंगे सिमिलैरिटी का बच्चों। सिमिलैरिटी, ठीक है। तो नाइन्थ क्लास में आप करके आए हैं कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है बच्चों। कॉन्ग्रुएंसी तो सिमिलैरिटी उससे काफ़ी डिफरेंट है। तो आपको मैं पहले तो इन्हीं में डिफरेंस बता दूं क्या है। ये सब हम इसके बेसिक्स करने लगे हैं सिमिलैरिटी के। एक्सरसाइज हम कल स्टार्ट करेंगे 6.3, लेकिन इसके बेसिक्स बहुत ज़रूरी हैं बच्चों। तो थोड़ा सा इनमें डिफरेंस क्या है वो जस्ट आपसे पहले मैं डिस्कस कर लेता हूँ बेसिक्स में। देखें बच्चों, कॉन्करेंसी में क्या होता था, ऑब्जेक्ट्स जो थे, जो भी जिनको आप कॉन्करेंट कह सकते हो, मस्ट हैव कि पक्का उनका क्या होना चाहिए, सेम साइज होना चाहिए था और सेम शेप। साइज भी सेम हो, शेप भी सेम होनी चाहिए बिल्कुल। तब हम उन ऑब्जेक्ट्स को क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंट ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं, ठीक है, कॉन्ग्रुएंस। लेकिन सिमिलैरिटी में ऐसा नहीं है बच्चों। सिमिलैरिटी में क्या है, ऑब्जेक्ट में और मे नॉट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, हैव सेम साइज। मतलब 99% तो सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट किस में लगता है कि मे नॉट हैव सेम साइज, कि साइज सेम नहीं होता बच्चों। 1% केस है जिसमें साइज सेम हो सकता है, और जब साइज जैसे ही साइज सेम हो जाता है तो वो सिमिलर ट्रायंगल जो हैं, सिमिलर ऑब्जेक्ट, उनको हम कॉन्ग्रुएंट ऑब्जेक्ट भी फिर बोल सकते हैं। क्योंकि जैसे ही दो सिमिलर ऑब्जेक्ट जब हैं, जैसे उनका साइज सेम हो गया, तो साइज सेम किन का होता है, कॉन्ग्रुएंट ऑब्जेक्ट्स का। तो वो सिमिलर ऑब्जेक्ट क्या कहलाने लग जाते हैं, कॉन्ग्रुएंट ऑब्जेक्ट कहलाने लग जाते हैं। तो 99% तो केस क्या होता है, सिमिलैरिटी है जिसमें ऑब्जेक्ट्स का साइज सेम नहीं होता, डिफरेंट साइज होता है। लेकिन मेन चीज क्या है, इनमें शेप जो है वो सेम होती है। सिमिलैरिटी का कंसेप्ट क्या है बच्चों, शेप का सेम होना जरूरी है। साइज डिफरेंट हो सकते हैं, सेम भी हो सकता है साइज, ठीक है बच्चों। जिस केस में सिमिलर ऑब्जेक्ट का साइज सेम होगा, उस केस में सिमिलर ऑब्जेक्ट्स को हम कॉन्ग्रुएंट ऑब्जेक्ट्स भी बोल सकते हैं, ठीक है बच्चों। लेकिन इसके लिए पक्का जरूरी है कि साइज सेम होना ही चाहिए। इसमें ऐसा नहीं हो सकता कि साइज डिफरेंट हो। कॉन्ग्रुएंसी के लिए ऐसा नहीं हो सकता कि एक छोटी ट्रायंगल हो एक बड़ी, वो कॉन्ग्रुएंट कभी नहीं हो सकती, ठीक है। ऐसी ट्रायंगल को हम सिमिलर कह सकते हैं बच्चों। तो कॉन्ग्रुएंसी में सेम साइज हो, सेम शेप हो, लेकिन इसमें साइज सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन शेप सेम होना जरूरी है, ठीक। और 99% सिमिलैरिटी किस में लगती है, जब साइज सेम नहीं होता। नेक्स्ट, कॉन्ग्रुएंसी में सिंबल आप ये लेते थे नाइन्थ क्लास में, ठीक है बच्चों, कॉन्ग्रुएंट ऑब्जेक्ट्स का। और सिमिलैरिटी में क्या सिंबल होगा, ये सिंबल होगा, खाली ये, ठीक है बच्चों। इसको ऐसे भी डाल सकते हो। तीसरा, इनमें जो डिफरेंस है रूल्स का, कुछ रूल्स इनके मैच भी करते हैं बच्चों। एस एस एस, साइड साइड साइड, फिर साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, एंगल एंगल साइड, एंड राइट हाइपोटेन्यूज साइड रूल। तो 5 रूल इसमें हम करके आए हैं नाइन्थ क्लास। लेकिन सिमिलैरिटी में आप मेनली ये 3 रूल्स करेंगे बच्चों, साइड 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 रूल, साइड एंगल साइड रूल, एंड एंगल 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 या फिर एंगल एंगल। इन दोनों को एक ही रूल माना जाता है बच्चों, क्योंकि ये ऐसा एक ट्रुथ है बच्चों, एक रूल है कि अगर दो ट्रायंगल्स, अगर उनके कोई दो एंगल इक्वल हो गए, तो ऑटोमेटिकली ये ट्रू है कि इनका तीसरा एंगल इक्वल होगा ही होगा, ये वाला एंगल। तो अगर आप दो एंगल भी इक्वल शो करते हैं तो वो ट्रायंगल ऑलरेडी सिमिलर हो जाएंगी बच्चों। तो इस रूल को आप ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो। अगर आप दो एंगल प्रूव कर दें इक्वल दो ट्रायंगल्स के, तो वो सिमिलर हो जाएंगी, थर्ड एंगल इक्वल शो करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली इक्वल होगा ही होगा, ठीक है बच्चों। तो इसमें ये 3 रूल करेंगे हम। अब चौथा देखो, जब दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाती थी तो आप CPCT रूल लगाते थे, दैट इज कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ठीक। इसी तरह यहाँ पे आप क्या लगाएंगे, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। यहाँ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, यहाँ सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल, ठीक है बच्चों। तो इतना थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है इनमें।
तो वो थोड़ा सा मैंने आपको बताया है। एक्चुअल अभी जब आपको सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट समझाएंगे तो आपको पता लगेगा इनमें कितना बड़ा डिफरेंस और भी है। ये नोट लिखा हुआ है मैंने कि जो सिमिलर ट्रायंगल्स हैं दे कैन बी कॉन्ग्रुएंट। सिमिलर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो सकती हैं, वो कॉन्ग्रुएंट का रोल प्ले कर सकती हैं। कैसे, क्या बताया था, जैसे ही दो सिमिलर ट्रायंगल का जो साइज है वो सेम हो गया, साइज सेम होते ही वो क्या कहलाएंगी, कॉन्ग्रुएंट। ठीक है बच्चों, तो सिमिलर ट्रायंगल्स तो कॉन्ग्रुएंट हो सकती हैं जैसे उनका साइज सेम हो जाए। सिमिलर में साइज डिफरेंट होता है लेकिन सेम भी हो सकता है, तो जैसे ही साइज उनका सेम होगा तो वो कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगी। तो सिमिलर कॉन्ग्रुएंट हो सकती हैं, बट कॉन्ग्रुएंट कैन नॉट प्ले द रोल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। कॉन्ग्रुएंट सिमिलर हो ही नहीं सकती। कॉन्ग्रुएंट की कंडीशन क्या है, वो बाउंडेशन है उनके पास कि उनका साइज सेम होना ही चाहिए। लेकिन सिमिलैरिटी में तो साइज डिफरेंट भी हो सकता है, डिफरेंट ही होता है मैक्सिमम। तो कॉन्ग्रुएंट जो है वो सिमिलर ट्रायंगल का रोल प्ले नहीं कर सकती क्योंकि ये अपना साइज चेंज नहीं कर सकती, इनको सेम साइज ही रखना पड़ता है। ठीक है बच्चों, तो अब आपसे रूल डिस्कस कर लेंगे। सिमिलैरिटी का कंसेप्ट आपको समझाने लगा हूँ और इसके रूल्स जो हैं वो क्लियर करने लगा हूँ बच्चों कि एक्चुअल में सिमिलैरिटी क्या है। एक और बात बता दूं बच्चों, दो ट्रायंगल जो हैं, टू सिमिलर ट्रायंगल्स, two similar triangles cannot be affected by rotating them or flipping them। और भी बहुत कुछ है बच्चों। ये लाइन कहने का मतलब क्या है मेरा कि दो सिमिलर ट्रायंगल जो हैं बच्चों उनको आप जैसे मर्जी घुमा सकते हो, जैसे मर्जी रोटेट कर लो, फ्लिप कर लो, तो ऐसा नहीं है कि उनकी सिमिलैरिटी पे कोई फ़र्क पड़ेगा बच्चों, वो सिमिलर ही रहेंगी। कि एक ट्रायंगल ऐसे है और दूसरी ट्रायंगल जो इससे सिमिलर थी उसको मैंने घुमा के ऐसे, उसको मैंने घुमा दिया और कुछ ऐसे रख दिया, उसको ऐसे ना रख के इसको मैंने फ्लिप कर दिया, घुमा दिया, रोटेट कर दिया, तो ऐसा नहीं है कि ये अब इसके सिमिलर नहीं रहेगी बच्चों। सिमिलैरिटी को इनसे फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे आप उसको रोटेट कर दें, चाहे ट्रायंगल्स को फ्लिप कर दें, चाहे उनको ट्रांस लोकेट कर दे आगे पीछे, उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ट्रायंगल सिमिलर रहेंगी। तो ये कंसेप्ट माइंड में रखना बच्चों। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके स्टैंडर्ड सैम्पल पेपर में है जो इस बार सीबीएसई ने इशू किया है, इससे रिलेटेड एक केस स्टडी है। वहाँ पे पूछा जाता है कि अगर हम ट्रायंगल्स को फ्लिप कर दे या रोटेट कर दे क्या सिमिलैरिटी पे फ़र्क पड़ेगा, तो आप लिखेंगे नो। ठीक है बच्चों, अब मैं शुरू करने लगा हूँ सिमिलैरिटी के रूल्स बच्चों। रूल्स, अब आप देखेंगे कॉन्ग्रुएंसी से ये कितना डिफरेंट है सिमिलैरिटी। पहला रूल है बच्चों इसमें साइड 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 रूल। दो ट्रायंगल सिमिलर कब होंगी इस रूल से, वो देखें। रूल से पहले बच्चों मैं थोड़ा और डिस्कस कर लेता हूँ, आपको सिमिलैरिटी के बारे में बताता हूँ कि क्या है। कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी में प्रैक्टिकली भी आपको मैं एक और डिफरेंस बता दूँ, उसके बाद हम रूल्स करेंगे। देखें बच्चों, अगर ये दो ट्रायंगल मैं इनको लिखता हूँ कि ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, तो सीपीसीटी रूल जो है, सीपीसीटी रूल वो क्या कहता था कि दिस साइड ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, साइड बी सी इज इक्वल टू साइड क्यू आर, साइड ए सी इज इक्वल टू साइड पी आर बाय सीपीसीटी रूल। आल्सो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। ये सारी कंडीशंस हम इक्वल निकालते थे किस रूल से, बाय सीपीसीटी रूल। ठीक है बच्चों, लेकिन सीपीएसटी रूल सिमिलैरिटी में देखें क्या कॉन्सेप्ट उठाते हैं हम। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, चाहे वो जैसे मर्जी उल्टी सीधी रखी हुई हैं, आपने उनको सिमिलर कर दिया,
मैं कहता हूँ ए बी सी जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के। तो इसमें सी पी एस टी रूल कैसे लगेगा वो देखें बच्चों। सी पी एस टी रूल, उसके अकॉर्डिंग आप क्या इक्वल निकाल सकते हो। देखें बच्चों, कॉन्कुरेंसी में क्या होता था कि ए बी साइड पी क्यू के इक्वल लेते थे हम, ठीक है, सी पी सी टी। इसमें क्या होता है देखो, इसमें प्रोपोर्शंस लेते हैं, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। प्रोपोर्शंस लेते हैं साइड्स की, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की प्रोपोर्शन इक्वल होती हैं। ए बी के कॉरस्पॉन्डिंग पी क्यू है, इनकी रेशो इक्वल टू बी सी के कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्यू आर है तो बी सी अपॉन क्यू आर, ए सी के कॉरस्पॉन्डिंग साइड पी आर है तो इसकी रेशो ये इक्वल होती है सिमिलैरिटी में, रेशोज। और एंगल वाली प्रॉपर्टी वही रहती है जो इसमें थी, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। ये है सी पी एस टी रूल बच्चों सिमिलैरिटी में। तो ये बड़ा डिफरेंस है कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी। इनमें साइड्स इक्वल लेती हैं, इनमें साइड्स की प्रोपोर्शन इक्वल होती हैं बाय सी पी एस टी रूल, ठीक है बच्चों। तो अब मैं डिस्कस करता हूँ आपको रूल्स। पहला रूल साइड 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 रूल सिमिलैरिटी का। देखिए बच्चों, कोई भी मैं दो ट्रायंगल बना लेता हूँ आपको समझाने के लिए कि ये रूल कैसे अप्लाई होगा। किसी भी तरह से एक ट्रायंगल दूसरी बनी हुई है, सीधी भी हो सकती है, ठीक है। मैं आपको कुछ साइड्स यहाँ पे लिख रहा हूँ जी, इसमें 2 सेंटीमीटर, यहाँ पे लिख दी मैंने 4 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, दिस इज 6 सेंटीमीटर, दिस इज 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, दिस इज 2 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। तो अब हम क्या देखेंगे, इसमें रेशो देखेंगे बच्चों कि किन साइड्स की प्रोपोर्शन इक्वल आ रही है, ठीक है। जैसे कि देखो ए बी अपॉन पी आर जब मैं करता हूँ, ध्यान से देखना, ए बी के अपॉन में जब मैं पी आर करता हूँ, ए बी की वैल्यू कितनी है 2, पी आर की वैल्यू है 4, तो ये कैंसिल होके क्या आया बच्चों 1/2, ठीक है। इसी तरह अब देखो बी सी, बी सी है 3, क्यू आर है 6, अगर मैं इनकी प्रोपोर्शन लेता हूँ तो वो भी क्या आ जाएगी 1/2। इसी तरह मैं ए सी के अपोन में अगर पी क्यू ले लूँ तो इनकी प्रोपोर्शन भी क्या आ जाएगी 1/2, ए सी 1 है पी क्यू 2। तो हमने क्या देखा कि दोनों ट्रायंगल्स की जो तीनों साइड्स की प्रोपोर्शन है, ए बी के अपोन में पी आर, बी सी अपोन क्यू आर, ए सी अपोन पी क्यू, वो इक्वल आ गई। तो जब तीनों ही साइड्स की प्रोपोर्शन इक्वल आ जाती हैं, इसमें हमने कहीं भी एंगल का यूज़ नहीं किया, ये सारी साइड्स हैं बच्चों, ये 2 लेटर्स में साइड होती है, एंगल हमेशा सिंगल लेटर में रिप्रेजेंट करते हैं या फिर 3 लेटर्स में, याद रखना ये साइड्स की प्रोपोर्शन है। तो तीनों साइड्स की जब प्रोपोर्शन इक्वल आ जाती है दो ट्रायंगल्स की, तब हम कहते हैं कि ये ट्रायंगल जो हैं वो सिमिलर हैं। किस रूल से बच्चों, बाय साइड साइड साइड, तीनों ही प्रोपोर्शन किन की हैं, साइड्स की हैं, ठीक है। अब ये देखना आपको है कि किन साइड्स की प्रोपोर्शन इक्वल आ रही है, ये सिलेक्शन आपकी होगी। आप डिफरेंट डिफरेंट करके देख सकते हो कि 2 के अपोन में आप 2 रख के देख लो, ये आएगा 1, 3 के अपोन में 4 रखते वो कुछ और आ जाता, 3 के अपोन में 6 रखते वो कुछ और आ जाता। तो इस तरह से आपको चेंज करके देखना है कि इन साइड्स की प्रोपोर्शन इक्वल आ सकती है। तो मैंने देखा ए बी अपॉन पी आर जो है वो 1/2 आ रहा है, बी सी अपॉन क्यू आर भी 1/2 आ रहा है, ए सी अपॉन पी क्यू भी 1/2 आ रहा है। इस तरह से मैंने ये जोड़े चुने हैं, ठीक है बच्चों। तो ये होता है साइड 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 रूल। जब आप दो ट्रायंगल्स की तीनों साइड्स की प्रोपोर्शन इक्वल कर देंगे तब वो क्या होंगी, सिमिलर बाय दिस रूल, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं बच्चों साइड एंगल साइड रूल। सेकंड रूल इज साइड एंगल साइड रूल, बहुत लगेगा ये रूल। तो ये रूल क्या लगता है बच्चों, सीधा सीधा मैं दो ट्रायंगल बना लेता हूं, एक ट्रायंगल मैंने ये बना ली, इसके लिए मैं कुछ अब ड्रॉ करता हूं, देखना।
अब मैं आपसे पूछूंगा बच्चों कि इसमें अब साइड एंगल साइड रूल कर रहा हूं मैं बच्चों, तो एक एंगल तो जरूर गिवन होगा इसमें जब आप ये रूल यूज करेंगे। दो साइड्स की प्रोपोर्शन एस क्या बता रहा है भी, दो साइड्स की प्रोपोर्शन इक्वल होने वाली है। इसमें एस 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 था, यानी तीनों साइड्स की प्रोपोर्शन इक्वल होनी थी। इसमें दो साइड्स की प्रोपोर्शन इक्वल होगी और एक एंगल इक्वल होगा। तो अब वो प्रोपोर्शन इक्वल किसकी होगी, वो जोड़ा आपको ढूंढना है। ठीक है, कि मैं 3 के साथ 12 का पेयर लेता हूँ, 3/12 लेता हूँ और 4/9 लेता हूँ, क्या ये इक्वल आ रहे हैं? देखो ये कटेगा ही नहीं, तो 1/4 4/9 इक्वल नहीं है। तो मैंने देखा अब 3/9 करके 4/12 करके इसको देखते हैं बच्चों, इसको यहीं पे कर लेता हूँ। देखें तो ए बी अपॉन डी ई जब मैं करता हूँ ये आएगा 3/9, कैंसिल किया मैंने, क्या आ गया 1/3। उसके बाद हमने बी सी अपॉन ई एफ लिया बच्चों, बी सी था 4, ई एफ था 12, यहाँ देखा ये भी क्या आ गया 1/3। और कोई साइड जो है बच्चों वो गिवन नहीं है, तो दो साइड्स की प्रोपोर्शन इक्वल आ गई। और एक देखने को हमें क्या मिल रहा है बच्चों, एंगल बी इज इक्वल टू क्या है, एंगल ई। ये दोनों एंगल इक्वल हैं, क्यों इक्वल है, दोनों की वैल्यू 30 डिग्री है बच्चों। ठीक, तो हमने क्या देखा, दो तो साइड्स की प्रोपोर्शन इक्वल आ गई और एक एंगल का पेयर इक्वल आ गया। अब साइड एंगल साइड रूल के लिए भी कंडीशन जरूरी है बच्चों, वो क्या जरूरी है कि ये जो एंगल्स हैं, ये जो एंगल है बी ई, इनका इन साइड्स के बीच में आना जरूरी है, कौन सी, वो देखें। दो साइड्स की प्रोपोर्शन इक्वल आई, ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ आ गया था बच्चों। और क्या आया, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई। तो अब ये जो एंगल बी है इसका इन दो साइड्स के बीच में आना जरूरी है बच्चों, साइड्स के बीच में होना जरूरी होता है। ठीक है, इसी तरह एंगल ई का इन दो साइड्स के बीच में होना जरूरी है। ठीक है बच्चों, तभी ये रूल लगा पाओगे कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप दो साइड्स की प्रोपोर्शन तो इक्वल है और ये एंगल भी इक्वल है, लेकिन ये वाला एंगल इन दोनों के बीच में नहीं आ रहा। उस केस में आप ये रूल नहीं लगा पाओगे बच्चों। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा, वो सैंपल भी दिखाऊंगा अभी। तो इस केस में देखें बच्चों, एंगल फर्स्ट जो एंगल है उसका इन दोनों के बीच में, सेकंड इन दोनों के बीच में आना जरूरी है। तो देखो एंगल बी ए बी और बी सी के बीच में आ रहा है, देखो ये होगी बच्चों ए बी लाइन, ये हो गई बी सी लाइन, ए बी बी सी, देखो एंगल बी आ गया ना बीच में इनके। इसी तरह एंगल ई को आप चेक कर सकते हो, डी ई और ई एफ के बीच में, ये डी ई लाइन है, ये ई एफ लाइन है, इनके बीच में आ गया। तो आप यहाँ लगा सकते हैं साइड एंगल साइड रूल, दो साइड्स की प्रोपोर्शन, एक एंगल इक्वल और एंगल इन दो के बीच में भी आ रहा है। ठीक है बच्चों, तो अब लगता है साइड एंगल साइड रूल। अब थोड़ी देर के लिए मैं इसी को काट के यहाँ पे, अगर बच्चों थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाएं, स्क्रीनशॉट ले लेना पहले ही, मैं इसी में कटिंग करके समझाने लगा हूँ आपको। मान लो एंगल 30 यहाँ पे होता है बच्चों, एंगल 30 यहाँ पे होता। अब देखो ये प्रोपोर्शन तो इक्वल है, ए बी अपॉन डी ई इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ, लेकिन इस बार एंगल कौन से इक्वल है, सी इक्वल टू एफ। ठीक है, सी इज इक्वल टू एफ, दोनों 30 हो गए। लेकिन क्या देखो, क्या ये एंगल सी ए बी और बी सी के बीच में आ रहा है, एंगल सी ए बी और बी सी के बीच में, ये ए बी है ये बी सी है, इनके बीच में तो बी आ रहा है, सी तो इधर बैठा है। ठीक है ना बच्चों, इसी तरह एंगल एफ जो है वो डी ई और ई एफ के बीच में नहीं आ रहा, डी ई ई एफ इनके बीच में तो नहीं आ रहा, एफ तो इधर बैठा है सेपरेट। ठीक है, तो ऐसे केस में बच्चों आप एस ए एस रूल नहीं लगा सकते। मैक्सिमम बच्चे यहाँ गलती करते हैं, वो क्या देखते हैं, दो साइड्स की प्रोपोर्शन इक्वल आ गई, एक एंगल का पेयर इक्वल आ गया, तो वो ये देखते नहीं कि ये इन दोनों के बीच में है या नहीं, सीधा एस से एस लगा देंगे और उसको वो सिमिलर कराते हैं। बच्चों यह गलती आपने नहीं करनी, इस केस में सीधा आपने क्या लिखना है, नॉट सिमिलर। ये ट्रायंगल सिमिलर ही नहीं कहलाएंगी चाहे ये दोनों कंडीशन भी इक्वल हैं। समझ गए, तो याद रखना बच्चों इसको, ये है एस ए एस रूल, कब लगता है मैंने आपको बता दिया। और थर्ड करते हैं हम एंगल एंगल, मोस्ट इजी जो रूल है वो ये है बच्चों, एंगल एंगल सिमिलैरिटी रूल। ठीक है, सबसे इजी और सबसे ज़्यादा ये लगेगा रूल,
बहुत ही अच्छा रूल है ये, बच्चों का प्यारा रूल है ये, क्योंकि बहुत छोटा है, क्वेश्चन 2 स्टेप में ख़त्म हो जाता है इस रूल से, इसलिए सभी बच्चों को ये बहुत पसंद होता है रूल। तो ये रूल क्या कहता है बच्चों, कोई भी दो एंगल इक्वल हैं अगर दो ट्रायंगल्स के, मान लो यहाँ पे 30 है, यहाँ 30 है, ये एंगल 25 दिया हुआ है, यहाँ पे एंगल 25 दिया हुआ है, तीसरा एंगल चाहे ना भी दिया हो बच्चों, ऑटोमेटिकली वो इक्वल होगा हमेशा, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी याद रखना। अब दे रखा है तो अच्छी बात है, मान लो ये आपको दे रखा है 45, ये भी दे रखा है 45, तो हमने क्या देखा, एंगल बी जो है वो किसके इक्वल है, पी के, एंगल सी किसके इक्वल है, एंगल क्यू के, और एंगल ए किसके इक्वल है, एंगल आर के। तो तीनों एंगल इक्वल हैं दोनों ट्रायंगल्स के, तो आप क्या कहेंगे, बाय एंगल 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 रूल दीज ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ठीक है बच्चों। लेकिन अब एक्सरसाइज में हम क्या करते हैं बच्चों, एक्सरसाइज में हम सिर्फ दो एंगल जो हैं अगर इक्वल आ जाते हैं तो आपने डायरेक्ट उसको क्या लिखना है, बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी दिस ट्रायंगल आर सिमिलर। ये थर्ड एंगल की कंडीशन उठानी ही नहीं हमने, ये टाइम वेस्ट करेगी, स्टेप एक्स्ट्रा बनाएगी। दो एंगल इक्वल होते ही ट्रायंगल सिमिलर हो जाती हैं बच्चों। तो हम पूरी एक्सरसाइज 6.3 में यही करेंगे, जहां भी दो एंगल इक्वल आएंगे तो हम क्या लिखेंगे, बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो ये है बच्चों एंगल एंगल सिमिलैरिटी रूल, बहुत इजी रूल है। तो ये बच्चों सिमिलैरिटी के कुछ बेसिक्स थे जनरली जो आपके 6.3 में यूज़ होंगे। ज़्यादा डिटेल भी नहीं मैंने बताई, मैक्सिमम आपको ज़्यादा से ज़्यादा इतना बता दिया कि जो एक्सरसाइज में सारा यूज़ होगा वो सारा आपको डिटेल में बता दिया है बच्चों। अच्छे से इस बेसिक को समझेंगे आपको तभी 6.3 समझ आएगी, फिर वो इजी लगेगी जब आपको ये बेसिक अच्छे से क्लियर होंगे बच्चों। ये ध्यान रखें कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो ज़रूरी नहीं है कि ए बी के अपोन में पी क्यू ही आए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है बच्चों, कि बी सी है बेस है तो इसमें बी सी के अपोन में क्यू आर ही हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक, तो ये ध्यान रखना, आपको पेयर ढूंढना है कि इनकी रेशो जो है इक्वल आ रही है, आ सकती है, और इक्वल नहीं आती किसी भी केस में तो आप लिखेंगे ट्रायंगल्स आर नॉट सिमिलर, फिर वो सिमिलर ही नहीं होगी। तो ये था बच्चों सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट। कल हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, इसकी बेसिक्स बहुत ज़रूरी हैं इसके आपको समझने। CPST रूल ध्यान से समझना इसको, कि प्रोपोर्शंस इक्वल होती है कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर, एंगल ए इक्वल टू पी, बी इक्वल टू क्यू, सी इक्वल टू आर। ये कब लग सकता है, जब दो ट्रायंगल आप सिमिलर कर दोगे, उसके बाद ये लाइफ लाइन खुलती है बच्चों, पहले नहीं खुलेगी ये लाइफ लाइन। ठीक, तो कल हम स्टार्ट करेंगे 6.3। बेस्ट ऑफ लक।